तो वीकेंड एंड होते होते धुरंधर 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर लेगी। इसमें अगर मेजर पोर्शन देखा जाए तो वो डोमेस्टिक मार्केट से आएगा, जहां पर मेरा अनुमान है कि ये फिल्म संडे कलेक्शन को मिला के अराउंड 92 से 95 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। एंड अगर ट्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुए जैसा भी हमें देखने को मिल रहा है, अगर वैसे कंटिन्यू रहा तो ये फिल्म संडे को मोर देन 35 करोड़ का भी कलेक्शन निकाल सकती है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये फिल्म कहीं ना कहीं 100 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में पहुंच जाएगी। और फिल्म में तो हमने देखा ही है कि ये फिल्म केवल एक पार्ट है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा जो कि आने वाला है 19 मार्च 2026 को। एंड मैं किसी और की तरह जानता, बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव लगा है, क्योंकि अगर आप देखो तो फिल्म की जो फुटेज है, मतलब आदित्य धर ने जितनी भी फिल्मिंग की थी वो मोर देन 7 आवर्स की थी। एंड मेकर्स ने भी जब पूरे फुटेज को देखा तो उन्हें भी लगा कि हम इस फिल्म को कट करके रिलीज नहीं कर सकते, मतलब हम इस फिल्म को एक फिल्म में रिलीज नहीं कर सकते, हमें इसके दूसरे पार्ट के लिए वर्क करना पड़ेगा। एंड उसी डिसीजन को लेके उन्होंने फिल्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जहां पर पहला पार्ट में हमें पूरी तरीके से ये दिखाया गया है कि रणवीर सिंह कैसे खुद को बहुत ही खूबसूरती से पाकिस्तान के जो मल्टीपल गैंग्स हैं उनमें ब्लेंड कर लेते हैं खुद को। एंड इसके आगे चलते अभी जितने भी रिव्यूज आ रहे हैं सामने, उसमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कैरेक्टर है वो अगेन अक्षय खन्ना का ही कैरेक्टर है, रहमान डकैत। एंड मेरी वालों तो पार्ट 2 में भाई साहब रणवीर सिंह इज गोना बी अ न्यूक्लियर बॉम्ब। क्योंकि आप एक बार फिर से जाके धुरंधर के ट्रेलर को देखो, आपको जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले थे रणवीर सिंह के, उसमें से आपको इस फिल्म में कितने एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल गए? बहुत ही कम। मतलब हमें अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है आगे, जहाँ पर पार्ट 2 में गैंग राइवलरी से लेके किस तरीके से वो इंटेलिजेंस इंडिया में भेजेगा, किस तरीके से मेजर इकबाल, एसपी चौधरी, असलम, इन सबको मारेगा, इन सबको धोखा देगा, किस तरीके से ये सारी चीज़ें प्लान करेगा, वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्ट 2 इज गोइंग टू शो रणवीर सिंह इन हिज फुल फॉर्म। और देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव था फिल्म को 2 पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि फिल्म का जो ओवरऑल बजट निकल कर आ रहा है वो है अराउंड 280 करोड़। एंड अगर आप देखो तो फिल्म का जो ऑफिशियल बजट था मतलब 280 करोड़, वो उस पूरे 7 से 8 आवर्स की जो फुटेज है उसे शूट करने में जो बजट आया था वो था। और फिल्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर दिया है, जहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो 280 करोड़ का बजट था उसे 2 अलग अलग फिल्मों में डिवाइड कर दिया गया है। जहां पर अब अगर हम धुरंधर पार्ट 1 का बजट देखें तो वो आ रहा है कितना, 140 करोड़। एंड फिल्म आज के दिन पे मतलब संडे को गिन के वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से का कलेक्शन निकाल लेगी। एंड जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है हम ये कह सकते हैं कि फिल्म ईजिली 500 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड निकालने वाली है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि कई लोग को ऐसा लग रहा था या फिर कई लोग ऐसी उम्मीद लगा रहे थे ये फिल्म लाइक 700 से 1000 करोड़ के बीच कलेक्शन निकाले, बट मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बस वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर फिल्म का मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड इवन थर्सडे इन 4 डेज का कलेक्शन अच्छा आ गया तो वहाँ पर से हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फिल्म कितना ज़्यादा आगे कमाई करने वाली है। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी फिल्म के लिए पहले के 3 दिन बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले दिन रहते हैं, जहाँ पर फिल्म अपना मेजर कलेक्शन निकालती है। लेकिन वो दिन जब मेजर पब्लिक काम पे जाती है, अगर फिल्म उतनी होल्ड दिखा दी तो हम कह सकेंगे कि हाँ फिल्म आगे चलने वाली है। इसलिए मैं अभी के बेसिस पर कह रहा हूँ कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ कलेक्शन निकाल सकती है, जिस तरीके से अभी चल रही है। बस एक बार मंडे से थर्सडे तक का कलेक्शन सामने आ जाए, उसके बाद हम आगे की प्रेडिक्शन आराम से कर सकेंगे। बट बात कुछ भी हो, धुरंधर इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। अब आगे देखो, मुझे एक बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खास करके उन लोगों से जो साउथ सिनेमा को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट इस बात पे नहीं कि वो साउथ सिनेमा को लाइक उसकी क्रिएटिविटी की सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लाइक जब धुरंधर का कलेक्शन पहले दिन का आया तो कई लोग ये कह रहे थे कि फिल्म का कलेक्शन जो है वो फेक है, फिल्म का कलेक्शन जो है वो मैनिपुलेटेड है। लेकिन जब सेम कलेक्शन साउथ की किसी मीडियोकर मूवी जो नॉर्थ में ही रिलीज होती है उसके साथ देखने को मिलता है, मतलब वो बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमें ऐसा कोई भी बदला कमेंट देखने को नहीं मिलता है कि लोग कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेटेड कलेक्शन है या फिर फेक कलेक्शन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन नॉर्थ की मेजर फिल्मों के साथ ऐसा देखने को मिलता है। अब मुझे पता नहीं कि इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, या फिर लोग हर किसी अच्छी फिल्म के साथ भी इवन ऐसे लाइक भद्दे कमेंट्स क्यों अटैच करते हैं, आई लिटरली नो आइडिया। बट जिस तरीके से सैटरडे एंड आज संडे इन दोनों दिनों का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो फ्राइडे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। एंड इवन मेरे सिटी में सारे शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुके हैं। जैसे आज संडे था तो मेरी ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो मैं सोच रहा था कि जाकर मैं एक बार और धुरंधर को चेकआउट कर लूँ। अब मैं सोच रहा था कि अभी तो चलो छुट्टी है तो आज थोड़ा सो जाते हैं, एंड दोपहर में उठने के बाद शोज को देखा जाएगा एंड टिकट्स बुक की जाएगी। बट मैं जैसे गया बुक पर शो पे, मुझे लिटरली कहीं पर भी कोई अच्छी सीट देखने को नहीं मिल रही है। मतलब केवल लोअर में कुछ गिने चुने सीट बचे हुए देखने को मिल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मैं इसके लिए रुकी नहीं हूँ,
ये बहुत अच्छी बात है कि फिल्म बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स गैदर कर रही है ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि जब मैंने फिल्म को देखा था तो हाँ, मैंने ये बात कही थी कि फिल्म इज एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग। लेकिन आज के वक्त में हम जानते हैं ना कि ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो कितना कम हो चुका है। एंड फिल्म है 3 घंटे 34 मिनट की। इवन दो फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड फिल्म बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है, जिसमें बहुत सारे हमें इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे थोड़ा डर था ये फिल्म ऐसी ऑडियंस को अपील कर पाएगी जो सिर्फ और सिर्फ डोपामिन हिट लेने के लिए सिनेमा देखने जाते हैं आज के टाइम पे। मतलब उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें देखनी है जो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचे। मतलब उन्हें कोई स्लो मूवमेंट नहीं चाहिए जो आगे चल के बहुत बड़ी चीज में बिल्डअप दिखा दे। बट थैंक गॉड धुरंधर के साथ ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिला। धुरंधर इज डूइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन एट द बॉक्स ऑफिस। और मैंने जो कहा कि फिल्म जिस तरीके से कलेक्शन निकाल रही है उस तरीके से अगर कंटिन्यू रखे तो ये अराउंड 500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाल लेगी। और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब इस फिल्म का पार्ट 2 आएगा इट इज गोना बी अ न्यूक्लियर बॉम्ब एट द बॉक्स ऑफिस। क्योंकि आप खुद ही सोचो, पार्ट 1 में हमें जरूर से बहुत ज़्यादा ब्लडी, बहुत ज़्यादा गोरी सीन दिखाए गए हैं, लेकिन क्या जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था वो सारी चीज़ों के मुकाबले ये फिल्म स्टैंड करती है? नहीं। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस और गोर वाले सीन्स में नहीं करती तो होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा था या फिर ट्रेलर ने हमें जिस तरीके से एक्साइट किया था। एंड अगेन ये कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने अभी भी काफी ज्यादा मटेरियल पार्ट 2 के लिए बचा कर रखा है, जहाँ पर पार्ट 2 में हमें रणवीर सिंह की कैरेक्टर की बैक स्टोरी, वो किस तरीके से अंडरकवर एजेंट बनने के लिए हायर किया गया या फिर उसे ये सारी ट्रेनिंग दी गई, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी इन दी पार्ट 2, अलॉन्ग विथ कि वो किस तरीके से मेजर इकबाल, एसपी चौधरी, असलम इन सबको डिफीट करता है। एंड हाँ, मैं इस बात को भी बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करने वाला कि पार्ट 2 में जो मेन विलन रहने वाले हैं वो होने वाले हैं अपने अर्जुन रामपाल, जो कि मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड हमने ट्रेलर में देखा था कि वो किस तरीके से अपने रोल को बखूबी से प्ले कर रहे थे, एंड फिल्म में भी हमने उस चीज़ को देखा, लेकिन फिल्म में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब अर्जुन रामपाल के जो सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि पार्ट 2 में उनके कई सारे सीन्स रखे हुए हैं, जो अगेन जिस तरीके से पार्ट 1 में अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो किया उस तरीके से मेजर इकबाल का रोल भी हो सकता है। बट रणवीर सिंह की बात नहीं करना चाहे, हम धुरंधर के बारे में बात कर रहे हैं। इट शुड बी कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट ब्लास्फेमी कि उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन धुरंधर पार्ट 1, जहाँ पर उन्होंने अपने क्राफ्ट को समझा, अपने कैरेक्टर को पहचाना कि किस तरीके से एक सीक्रेट एजेंट किसी नेबरिंग कंट्री में जाता है या फिर किसी ऐसी कंट्री में जाता है जो कि उसकी कंट्री को थ्रेट पहुंचा रही है, और वहां पर जाके किस तरीके से वो माहौल में ढलता है एंड किस तरीके से वो हर किसी का विश्वास जीतता है, वो भी इस हद तक कि वो गैंग वाले अपने सगे पर डाउट कर लेंगे, लेकिन हमजा पे कभी भी डाउट नहीं करेंगे कि वो उन्हें धोखा दे सकता है। इस तरीके की वर्सिटैलिटी एंड इस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने इस कैरेक्टर में दिखाया है। सो यस, आदित्य धर हैज मेड एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास फिल्म, जो कि लगता है उन्होंने गुस्से में, मतलब रेज में बनाई है। लाइक उनकी जो अगली फिल्म होने वाली थी आफ्टर वही वो होने वाली थी इमॉर्टल्स ऑफ था, जो मैंने कई बार बताया है, लेकिन जब वो फिल्म कई समय तक प्रोडक्शन में फंस गई तो आउट ऑफ रेज उन्होंने बता दिया कि मैं अब एक ऐसी फिल्म बनाने वाला हूँ जो कि पूरे इंडियन सिनेमा की स्पाई मूवी को रीडिफाइन कर देगा, एंड ही हैज अचीव्ड दैट विद द फिल्म धुरंधर। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं अगेन शाश्वत सचदेवा सर की म्यूजिक के बारे में ज़रूर से एक बार और बात करना चाहूँगा। देखो 3 घंटे 34 मिनट की ये फिल्म है, और इतनी बड़ी फिल्म में म्यूजिक अगर ऑन पॉइंट और बहुत अच्छा ना हो तो ऑडियंस यू थिएटर छोड़ के चल जाएगी, भले उन्होंने कितने ज़्यादा पैसे उस फिल्म की टिकट के लिए खर्च क्यों ना किए हो। बट शाश्वत सचदेवा सर ने इस फिल्म की म्यूजिक जो क्रिएट की है वो एक सेपरेट फैन बेस डिजर्व करता है, और वो एक सेपरेट रिकॉग्निशन डिजर्व करता है। सो अगर इसलिए इस बार अगर नेशनल अवार्ड में शाश्वत सचदेवा सर को म्यूजिक के लिए अवार्ड नहीं मिला, देन हम वहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नेशनल अवार्ड किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। ही हैज क्रिएटेड एन एब्सोल्यूट बैंगर विद धुरंधर। बस अब हमें क्या करना है, पार्ट 2 का वेट करना है, जो कि कब आ रही है 19 मार्च 2026, जिसे आने में कितना समय बचा है, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने। सो रणवीर सिंह is going to make one of the greatest comeback in the history of Indian cinema with both धुरंधर पार्ट 1 and धुरंधर पार्ट 2 कंबाइंड। सो इसी बात के साथ चलिए मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ यहीं पर। सो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन, मैं अभी कह सकता हूँ मेरा एक ओवरऑल एक्साइटमेंट वाला पॉइंट धुरंधर मूवी को लेके, जहाँ पर मैंने धुरंधर को देख लिया था, एंड धुरंधर को देखने के बाद मेरे दिमाग में और भी कई सारे पॉइंट्स थे जो मैं उस पार्टिकुलर पॉइंट पे आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था। सो सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, पर फिर भी चलो ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही हो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपको अभी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी जनरली कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप भी कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इन सब के बारे में आपका थॉट्स किस तरीके के हैं।
सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।